हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव टपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। परमात्मा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हरिहर को आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हम देख लेते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 लो 4 एंड 5। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एक भगवान के पास क्या 5 आ गए हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। कमेंट सेक्शन में हर को ग्रैटिट्यूड शो करें। पहला कार्ड है कॉर्नोकॉपिया, magician in the mirror, interesting, man holding a coin, financial constraints, and walking away. Confusion, past, known, unknown, and future. Power, truth, connection, angel of 7 chakras, past life cards, karmic lessons, present, assistance, एंड यहाँ पर है बैलेंस, सेंटर्ड एनर्जी, सेल्फ केयर। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है डिसहार्मनी, ट्रिगर्स, जुपिटर, एक्शन, थॉट्स, फीलिंग ट्रैप्ड, cold, control, silent, observing, hiding, fears. Okay. यहाँ पर एनर्जी है अनफिनिश्ड सिम्फनी, यहाँ पर है द ट्राइब, सोलमेट्स, एंड यहाँ पर है ऑब्जर्वर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। अपॉर्चुनिटी भर भर के आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। गुड न्यूज़, पहली गुड न्यूज़, जल्दी से इस रीडिंग को आप क्लेम करिएगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मिस मत करना। करियर में आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा बैलेंस बनने वाला है
और जिन लोगों की भी तिजोरी एकदम खाली है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि वो लोग जो अपनी लाइफ के अंदर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, शिव दीदी करियर नहीं सेट हो पा रहा है, कहीं से भी अबंडेंस नहीं समझ में आ रही है, मनी फ्लो नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, और बहुत अच्छा नहीं अर्न कर पा रहे हैं, जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाई नहीं है। आपने अपनी एनर्जीज को यहाँ पर अलाइन किया है, जुपिटर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको मतलब जुपिटर से हम अपना लक देखते हैं, फॉर्च्यून देखते हैं, यहाँ पर एनर्जी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी जब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर आने वाली होती है तो आपको नंबर 3 दिखता है, 3 दिख सकता है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग होगी आपको यहाँ पर। 3 और 1 का कॉम्बिनेशन भी दिख सकता है, ओके, 1 1 1, ये तो आपको पता है न्यू बिगिनिंग का साइन होता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके लाइफ, क्योंकि एनर्जी अलाइन हो चुकी है आपकी पूरी तरीके से, ऐसा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। तो जो लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, और मुझे पता है बहुत सारा लक, मतलब बहुत सारी ऐसी एनर्जी नज़र आती है यहाँ पर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो भी आपने कभी सोचा था, यहाँ पर लक अट्रैक्ट हो रहा है बेसिकली। मतलब कभी कभी लाइफ में लोग बोलते हैं ना कि तुम बहुत लकी हो, ठीक है, कि तुम्हारे पास हर चीज़ है, तुम बहुत लकी हो, वो वाली एनर्जी है ये, ठीक है, कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि एनर्जीज अलाइन हो चुकी हैं यूनिवर्स के साथ। अलाइनमेंट, इससे पहले आपको नंबर आया होगा नजर 222 अलाइनमेंट का नंबर होता है। ये आपको तब दिखता है जब जो चीज़ आपने मांगी है उसके लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो, आपकी एनर्जीज अलाइन हो चुकी हैं। अब यूनिवर्स ये कहता है कि इसको आपकी लाइफ में भेजने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो आपकी लाइफ में बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अलाइनमेंट का नंबर होता है आपकी भी लाइफ में, यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि अलाइन हो चुकी हैं चीज़ें। अब यहाँ पर एक काम होता है क्या, जैसे यहाँ पर डिसहार्मनी की एनर्जी आ गई, तो जब हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं ना, कभी कभी कुछ लोगों के साथ जैसे मान लीजिए नहीं बन रही है, या फिर किसी के साथ बहस हो गई है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कम्युनिकेशन का मैसेज यहाँ भी निकल के आया है। क्या होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छा भला आगे बढ़ने जा रहे हो, सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, सब कुछ हो रहा है, किसी ने आपको बिना बात ट्रिगर करने की कोशिश की, या तो आपने ओवर एक्सप्लेन कर दिया उस व्यक्ति को, या फिर आपने गलत बातें बोल दी। दोनों ही चीज़ें आपको नहीं करनी, क्योंकि इससे दूसरों का नुकसान नहीं होता है, आपकी एनर्जी डिस्टॉर्ट होती है, और ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थॉट्स की एनर्जी है, डिसहार्मनी की एनर्जी है। यहाँ पर ना एक एनर्जी निकल के आई थी जो मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला था कि कुछ पास्ट जो है वो आपको दस्तक दे सकता है। जब भी आप आगे बढ़ने जाते हो, पास्ट जो है नॉक नॉक करने के लिए आता है। आपको वहां देखना है कि वो पास्ट आपको क्या दे रहा है। जैसे पास्ट से कोई चीज़ उठकर आपकी तरफ आती है, तो आपको देखना है कि यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है, तो आपको उस तरीके से प्रतिक्रिया देनी है। आप देख रहे हो कि यहाँ से फिर से मुझे डिस्टर्बेंस दिया जा रहा है, यहाँ से फिर से मेरी एनर्जी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे दोबारा से विक्टिम एनर्जी में डालने का प्रयास किया जा रहा है, उठा के लाइफ से बाहर फेंक देना। मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस हर चीज़ की बात कर रही हूँ जो पास्ट से कभी भी आपकी लाइफ के अंदर एंटर करती है और आपको ट्रॉमा देती है। अगर आप उसको नो नहीं बोलोगे, हेल्दी बाउंड्री नहीं लगाओगे, और फिर से आप उस पर सोच विचार करना शुरू कर दोगे, फिर से आप उसके थॉट्स लोगे, ओवर थिंकिंग करोगे उस चीज़ के ऊपर, और फिर से आप ट्रैप्ड हो जाओगे अपनी फीलिंग्स में। एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत ज़्यादा डिसहार्मनी है, जिसमें बहुत ज़्यादा, देखो आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है, डिसहार्मनी, ट्रिगर्स, बहुत सारी कंफ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स, और फिर वो इंसान आपको इंसान है या वो थॉट्स हैं जो भी हैं, जो आपको एकदम ट्रैप कर देते हैं। और फिर आपका अच्छा भला जो आप आगे बढ़ने वाले थे, एनर्जीज अलाइन की थी यूनिवर्स ने, फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको यहाँ पर ये सीखना है कि अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही राइट नाउ, अगर सर्व नहीं कर रही, कट ऑफ करना सीखो। आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा आप एक स्ट्रिक्ट एनर्जी में बता रहे हो, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, ओके। क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर रखना होगा, ऐसी चीज़ों को बाहर रखना होगा जो आके डिस्टर्ब करके चली जाती है, जो आके घुमा के चली जाती हैं। अच्छा भला आगे बढ़ रहे थे और सब वहीं का वहीं। क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि करियर में भी आपको फोकस करने के लिए आपका
मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंसान अगर नहीं है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, अगर कोई उसे परेशान कर दे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से इनफ करके एनर्जीज अलाएंगी सबकी, अब इसके लिए आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी पास्ट उठकर आए, आप देखो कि सामने से क्या आपके ऊपर थ्रो किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। बहसबाजी में बिल्कुल ना पड़े। अगर आपको लग रहा है कि आपको सर्व करने लायक चीज़ नहीं है, लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाएं, बिना कुछ बोले। नो कॉन्टैक्ट, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, नो मीन्स नो, कोई बहसबाजी नहीं, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ये बीच बीच में आपके कुछ एग्जाम्स होते रहते हैं, यूनिवर्स के द्वारा टेस्ट होते रहते हैं। यूनिवर्स आपको एग्जाम लेते हैं, एक तरीके से कहीं यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं, ठीक है? कि हाँ भाई, इस इस पर आप क्या लिख कर आते हो, मतलब ये जो एग्ज़ाम, ये जो टेस्ट आपका हो रहा है, इस टेस्ट में आप कॉपी पे क्या लिखते हो। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे आपके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश आया है, उसने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना सिखाया है। चीज़ों को लेकर आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बन चुके हो, आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो कि सामने वाले का क्या स्टेट है, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, मतलब किस तरीके की एनर्जी है उसकी, और उसके साथ मुझे किस तरीके का बिहेवियर रखना है अपना। जो इस चीज़ को सीख गया, उसने मतलब समझ लो बहुत सारा लाइफ का ट्रॉमा अपने से दूर कर दिया, वो कभी उस चीज़ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो ऐसी है: साइलेंट, ऑब्जर्विंग, हाइडिंग, फीलिंग, सीक्रेटिव, ब्लॉकिंग इमोशंस, मास्क। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कुछ चीज़ों पर अगर आप ज़बरदस्ती नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब जैसे कुछ चीज़ें हमें क्या होता है ना कि अपने को सप्रेस नहीं करनी है, उनको हमें रिलीज़ करना है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पता है कि आपको डिस्टर्ब करती है, तो उसको आप पेन से पेपर पे लिखकर उसको जला सकते हैं, उसको बाहर निकालिए। आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो तो आप ऐसे निकालिए, पर किसी चीज़ को सप्रेस मत करिएगा, ठीक है? अच्छा, गुड न्यूज़ में और क्या आ रहा है, क्योंकि गुड न्यूज़ में ये चीज़ सबसे पहले निकल कर आई थी कि कॉर्नोकॉपिया की एनर्जी है नंबर 11। कॉर्नोकॉपी मतलब आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज इतनी अलाइन हो चुकी हैं कि जो भी चीज़ें आपने मांगी थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। अब इस समय पर लोगों की, चीज़ों की वजह से, लोगों की वजह से, कुछ पास्ट की वजह से अ, अपने आप को कन्फ्यूजन में नहीं डालना है, क्योंकि क्या है कि जब चॉइस बनाने की बारी आती है ना, तो ऐसे व्यक्ति कन्फ्यूज होता है, ठीक है? और उस समय अगर पास्ट से कुछ दस्तक दे दे तो और व्यक्ति कन्फ्यूज होता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्शन लें, और वहीं पर एक्शन लें जहाँ पर गाइडेंस आ रही है, क्योंकि गाइडेंस आपको फॉलो ऑन आती है। मैजिशियन एंड द मिरर एंड या पावर ट्रुथ कनेक्शन, ये दोनों कार्ड्स मुझे इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप एक मैजिशियन की ऊर्जा में टैप इन कर चुके हो। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, जहाँ पर आपके सातों चक्रों में एक अच्छी अलाइनमेंट है। वाओ! अगर आपके चक्रों में अलाइनमेंट है तो क्या ही बात है फिर। चक्र अलाइन होने का मतलब क्या है, जो मेरे को गाइडेंस आती है उन्हीं पर मैं एक्शन ले पाता हूँ, वही मैं बोल पाता हूँ, वही मैं सुन पाता हूँ, वही मैं कर पाता हूँ। ये है आपके चक्रों में अलाइनमेंट, ठीक है? पावर, ट्रुथ एंड कनेक्शन। ओके, तो जब आपके चक्र अलाइन हो जाते हैं और चक्र हीलिंग आप लगातार करते हो, चक्र क्लेंजिंग करते हो, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे लोग मैजिशियन की एनर्जी में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पास्ट से सीखें और आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, ना कि पास्ट को एंटरटेन करें। अगर पास्ट टॉक्सिक रहा है तो, अगर पास्ट टॉक्सिक रहा है तो, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके सामने आता है, आप उसकी एनर्जीज को भली-भांति रीड करके समझ सकते हो कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कुछ चेंज होके आया है या ट्रॉमा देने आया है, ठीक है? तो एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। अभी अगर इतनी आपकी एनर्जीज पावरफुल है ना, जहाँ पे लिखा है एंजल ऑफ द 7 चक्रास, यहाँ पर 7 चक्रा के एंजल जो हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि सामने वाला आखिर आपके लिए क्या है, ठीक है? या जो सिचुएशन पास से आपके लिए आई है, वो कैसे डील करना है। तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दें। इतने आप अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइड किया जा रहा है, और इस समय पर आपकी जो गाइड्स हैं, वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पास्ट लाइफ से कुछ लोग आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं। पास्ट लाइफ में जैसे पास्ट लाइफ में कोई आपके गुरु रहे थे, पास्ट लाइफ में कुछ लोगों ने आपको कुछ सिखाया था, आपके टीचर, आपके मेंटोर, या आपके पास्ट लाइफ में अलग तरीके से आपके साथ उनका कोई रिलेशन हो सकता है। वो इस लाइफ टाइम में आपको कुछ यू नो किसी तरीके से आपकी हेल्प के लिए आ सकते हैं। मतलब ये वो लोग हैं, कार्मिक जो हमारे पास्ट लाइफ में जो ऐसे लोग रहे थे, जिनके साथ हम कनेक्ट रहे हैं किसी तरीके से। उन्होंने हमें कुछ सिखाया है, हमने उनसे कुछ लिया है, उन्होंने हमसे कुछ लिया है, ठीक है? तो इस तरीके के लोग भी आपकी लाइफ के अंदर आपको
कुछ सिखाने के लिए या आपको आगे बढ़ाने के लिए आ सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज नहीं मिल रहा है जैसे ये आएंगे और आपको तोड़ेंगे, और नहीं, ये आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, वो लोग हैं। ठीक है, ये जैसे हम कहते हैं ना, सोल कम्युनिटी भी बोलते हैं हम। कई बार हम यहाँ पर लाइफ में अपने अकेले पड़ गए हैं और हमें कोई मिल नहीं रहा है, तो पास्ट लाइफ का कोई इंसान जो है वो एकदम आया और उससे बहुत ज़्यादा होमली आपको फील हो, क्योंकि जैसे यूनिवर्स यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं वॉकिंग अवे। ठीक है, चलने का मैसेज है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, आगे बढ़ो, एक जगह स्टक नहीं रहना है। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं स्टक हो चुका हूँ, तो स्टक एनर्जी में तो यूनिवर्स नहीं रहने देगा। अगर आप आज कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये डिसीजन अभी मेरे को नहीं लेना है या फिर मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, तो मुझे लगता है यूनिवर्स का मैसेज है कि जो अपॉर्चुनिटीज उन पर काम करना शुरू करो। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके करियर में मुझे दिखाई देती हैं। ठीक है, करियर में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, और आपको ट्रस्ट में, अगर आप इस तरीके के मैनिफेस्ट करेंगे यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भेजो जिनके साथ मिलकर मैं काम कर सकूं, मुझे सोल कम्युनिटी मिल जाए जिनके साथ मैं कोलैबोरेट कर सकूं, जिनके साथ मैं टीम वर्क कर सकूं, जिनके साथ में कुछ काम कर सकूं, बिजनेस कर सकूं, तो ट्रस्ट में वो चीज़ भी मैनिफेस्ट होगी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जो सोचोगे वो मिल जाएगा। पर आपको ना कंफ्यूजन वाले थॉट्स यूनिवर्स को नहीं देने हैं। जैसे जिस चीज़ में आप कंफ्यूज हैं वहां पर आप कोई क्लैरिटी नहीं, वहां पर थोड़ा सा वेट कर लो। जब क्लैरिटी आ जाए तब यूनिवर्स को थॉट दीजिएगा। तब तक ना उस जगह पर छोड़कर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो जहां पर आप 100% श्योर हैं। मतलब हमारा दिमाग है और हमें चलाना है, तो हम उस जगह पर चलाएंगे जहां पर हम श्योर है कि हाँ ये चीज़ चाहिए है, हाँ ये चीज़ होनी चाहिए लाइफ के अंदर। जहाँ पर श्योर नहीं हो वहां पर थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, वेटिंग की एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा वेट कर लो। आप में से कुछ लोगों की अगर एनर्जी है कि बहुत लंबे समय तक इंतजार था अब्रॉड सेटल होने का या वहां पर जॉब करने का, ठीक है, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए ना सोलमेट्स आ रहे हैं पास्ट लाइफ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा टॉक्सिसिटी को इस जर्नी में इनवाइट ना करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि टॉक्सिसिटी आपको टेस्ट करने के लिए समय समय पर आती है, आपको चेक करने के लिए कि आप कितना सीखे, कितना होशियार आप हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों की एक लाइन और एक दो लाइनों में समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति में कुछ बदला है, कि आज भी ये मैनिपुलेटर है, कुछ है। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि डिसहार्मनी का कार्ड आया है, तो इसलिए मैं बार बार पार्टनर की तरफ ही इशारा कर रही हूँ। ये कुछ और लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग आपको ट्रिगर करके आपको इस तरीके से करके चले जाते हैं कि आप फिर से, आपकी एनर्जी डिस्टॉर्ट होगी, फिर आप अलाइन करोगे, फिर वो अपॉर्चुनिटी लेने में समय लगेगा। तो इससे बेहतर है कि ऐसे लोगों को कट ऑफ किया जाए लाइफ से। ठीक है, आप इस समय में मुझे एक लीडर की एनर्जी में दिखाई देते हैं, और आपका मतलब भाग्य भी निर्माण हो रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है आपके अंदर। ठीक है, अच्छा आपने बैलेंस करके रखा है, और आपकी बैलेंस एनर्जी आपकी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही है। कम्युनिकेशन बहुत सही तरीके से रखना है। अगर कोई पास से आ भी रहा है तो उसको गलत तरीके से बातें बोलना है, कर्ज नहीं करना है। आप देख लो सामने वाले का बिहेवियर, ऑब्जर्व कर लो कि क्या है। अगर आपके अकॉर्डिंग है तो आप बात आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ फिशी लग रहा है, मुझे कुछ मिलावट लग रही है, मुझे कुछ लग रहा है कि अभी भी कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो कट ऑफ कर दो। नो, मतलब हेल्दी बाउंड्री बनाओ, नो बोलो और बाहर निकाल दो। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, यही एनर्जी आपके लिए बहुत सही होती है, क्योंकि आप फिर एंटरटेन करोगे, ये करोगे, वो करोगे, उससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि भाग्य आपके फेवर में नजर आ रहा है। तो जो भी मैनिफेस्ट करना है वो ऐसा करना है जिस पर मुझे श्योरिटी हो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में बैठ के व्यक्ति गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट ना करे। और यूनिवर्स तो आपको ट्राई करता है कि आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट ना करें, पर डार्क एनर्जीज भी ट्राई करती हैं कि आप कुछ गलत ले आओ अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके लिए 100% श्योरिटी उसे मैनिफेस्ट किया जाए, जिस पर नहीं है उसको दिमाग में बहुत ज़्यादा ना चलाया जाए। राइट, ये आपके लिए निकल के आ रही है गुड न्यूज़। आप में से कुछ लोग सोलमेट्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोलमेट्स ही मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है। तो गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार रीडिंग है, इसको कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।